वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे सीरीज का। आपको पता है हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अभी तक हमने डिस्कस किए थे कुछ पॉलिटिकल थॉट्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। उसके बाद हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ क्या चेंजेस आए सोसाइटी में। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज सोशलिज्म। और सोशलिज्म यूरोप में कैसे फैला, ठीक है, ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दो आइडियोलॉजीज होती हैं, ठीक है। एक होती है सोशलिज्म और दूसरी होती है कैपिटलिज्म। ये है क्या? हमने अभी तक ये डिस्कस किया था कि जो अभी तक की सोसाइटी थी यूरोप में, वहां पे क्या था, एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे। जो डोमिनेंस था वो किन लोगों का था? एरिस्टोक्रेट्स का था, ठीक है। अब जो सोसाइटी थी उसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था बिजनेस में, ठीक है। ज्यादा जो भी कंट्रोल हुआ करता था वो इंडिविजुअल्स के हाथ में होता था, प्राइवेट लोगों के हाथ में हुआ करता था, ठीक है। मतलब जो पैसे वाला है वो अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप करता था, ठीक है। और ये इंडिविजुअल्स ही सारी चीजों को रेगुलेट कर देते। अब ये इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटलिज्म क्या है? सबसे पहले कैपिटलिज्म समझेंगे, उसके बाद ही हम सोशलिज्म की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसने जिस तरीके की इकोनॉमी बनाई कंट्री के अंदर, जिस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को ही बोला गया है कैपिटलिज्म। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे ये होते थे कैपिटलिस्ट। अभी कैपिटलिस्ट क्या है, तो मैं अगर आपको साफ और शुद्ध शब्दों में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी कंट्री की कल्पना कर लीजिए आप, जहां पर सारा कंट्रोल, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, फैक्ट्रीज का हो, किसी भी चीज का कंट्रोल हो, वो किनके हाथों में है? प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा, ठीक है। किसके हाथ में है? प्राइवेट। अभी प्राइवेट में कौन आ सकता है? यहाँ कोई एक पर्टिकुलर इंसान, इंडिविजुअल, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कई लोगों का समूह, ठीक है। मतलब एक ऐसी कंट्री जहां पर कंट्रोल लोगों के हाथ में, जो उन लोगों के हाथ में जो चीजों को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। अब इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो यूएसए का एग्जांपल आप सोच लीजिए, ठीक है। यूएसए एक ऐसी कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, जहां पर आप, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यूएसए की किसी गवर्नमेंट कंपनी का नाम आप मुझे बताइए, तो शायद आप काफी देर के लिए सोचते रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं यूएसए की किसी प्राइवेट कंपनी का नाम बताइए, तो आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। आप मुझे टेस्ला का एग्जाम्पल दोगे, नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल दोगे, अमेजोन का एग्जाम्पल दोगे, एप्पल का एग्जाम्पल दोगे, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल दोगे, गूगल का एग्जाम्पल दोगे, बहुत सारी कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वहां पर क्या है, ज्यादातर कंट्रोल प्राइवेट लोगों के हाथ में है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी क्या है? तो दूसरी कैटेगरी है हमारी सोशलिज्म, ठीक है। जब ये प्राइवेट लोगों के हाथ में सब कुछ था, तो आप मुझे ये बताओ, एक क्लास है जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, उस क्लास का नाम था वर्किंग क्लास, वर्कर्स। एक फैक्ट्री है, ठीक है, सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, मतलब फैक्ट्री का ओनर सारी चीजें कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का रेगुलेशन नहीं है उसके ऊपर, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो हमने ये देखा कि वर्कर्स की सिचुएशन थी वो बहुत खराब थी, 12 to 16 आवर्स तक काम कर रहे हैं, घर रहने के लिए नहीं है, ठीक है। सैलरी अच्छी नहीं मिली है, तो वर्कर की सिचुएशन खराब है। जब वर्कर्स की सिचुएशन खराब है तो वर्कर्स एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड करेंगे जहां पर कुछ चीजें उनके फेवर में भी हों, कुछ प्रॉफिट उनको भी मिले। तो ये ऑब्जर्व किया गया तो कि जब एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसी सोसाइटी लाई जाए जहां पर कुछ चीजें वर्कर्स के फेवर में भी हो, सोसाइटी के फेवर में, यहाँ पर सारा फेवर किसके हाथ में है? इंडिविजुअल्स के हाथ में, प्रॉपर्टी के मालिकों के हाथ में है। तो जब यही चीज लोगों के हाथ में आ जाएगी, ठीक है, तो सारा कंट्रोल, ठीक है, किसका? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मास, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में आ जाएगा? पीपल कंट्रोल में आ जाएगा। पीपल कंट्रोल में कैसे? गवर्नमेंट पीपल की है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, नहीं तो अगर डायरेक्टली लोगों के कंट्रोल में है तो इस चीज को ही बोला जाता है सोशलिज्म। में क्या बोला जाता है? सोशलिज्म। अब इसका एग्जांपल तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझिए कि इंडिया क्या है, ठीक है। क्या इंडिया कैपिटलिस्ट है? क्या इंडिया में सारी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज हैं? तो आंसर है नहीं। इंडिया में आपको प्राइवेट कंपनीज भी मिलेंगी और गवर्नमेंट कंपनीज भी मिलेंगी। प्राइवेट कंपनी के एग्जांपल आपको पता होंगे, आईसीआईसीआई बैंक है प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल, एक्सिस बैंक है प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल, रिलायंस है प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल, टाटा है प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल, और सेम ऑन द अदर हैंड आपको मिलेंगे ढेर सारी गवर्नमेंट कंपनीज का एग्जांपल। मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे कि बैंकों के नाम पे सारा कंट्रोल आरबीआई के हाथ में रहता है, रेलवे के नाम पे हमारी गवर्नमेंट, रेलवे हमारी सरकार के हाथ में होती है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HPCL, BPCL, IOCL, इंडियन ऑयल ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये सारी कंपनीज कैसी हैं, सरकार के हाथ में है। तो जहां पर हमारी कंट्री में क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी एग्जिस्ट करती हैं और पब्लिक इंडस्ट्री मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इंडिया की इकोनॉमी कैसी हुई, मिक्स्ड इकोनॉमी हुई। कैसी हुई, मिक्स्ड इकोनॉमी हुई, ठीक है। अब गैस करके देखो, अगर सारा कंट्रोल में या फिर सरकार इसके हाथ में दे, प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दे, मतलब अपने आप को कैपिटलिस्ट बना ले, तो फिर क्या चीजें लोगों के फेवर में रहेंगी? क्या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट करेंगे क्या? बताइए, क्या इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतने सस्ते में जो इलाज होता है, क्या वो हो पाएगा अगर सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिया में होती? तो नहीं हो पाता। अब आप समझ के देख सकते हो कि सोशलिज्म किस तरीके की गवर्नमेंट की बात करता है, जहां पे चीजें लोगों के फेवर में हो, प्लस लोग चीजों को अफोर्ड कर सकें, ऐसी चीजें अवेलेबल हो। क्लियर? आई होप सोशलिज्म का आइडिया आपको लग गया होगा कि सोशलिज्म एक ऐसी सोसाइटी की बात हो रही है जहाँ पर जो प्रॉफिट है वो सबके बीच में इक्वली डिवाइडेड हो सके। क्लियर? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं कि डिमांड क्या थी। जो ये सोशलिस्ट लोग हैं, जो सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, ये सोशलिस्ट लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग? ठीक है, तो ये पहले तो समझो सोशलिज्म है क्या, फिर से वापस से उसी चीज पे आते हैं। तो ये जो सोशलिस्ट लोग हैं, ये सबसे पहली चीज तो, अच्छा अभी तक क्या एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में? प्राइवेट प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं। क्या एग्जिस्ट कर रही है? प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये क्या है? ये एविल है। क्या है? बुराई है सबसे बड़ी, या फिर ऐसे कह लो रूट ऑफ ऑल द एविल। मतलब समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उन सबकी जड़ क्या है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। किसके अकॉर्डिंग? सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग। सोशलिस्ट लोग कौन है? जो सोशलिज्म की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, लोगों को बोला जाता है सोशलिस्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट, जो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दैट इज द एक तरीके से बीमारियों की जड़ है। समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं वो उनकी जड़ है, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जो थोड़े से लोग होते हैं, फ्यू पीपल, इनके पास होती है अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, अभी बताओ, जब फ्यू पीपल, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बोल दूं किसी एक इंसान के बाद, वन पर्सन सारी चीजों को अगर रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, वन पर्सन हैविंग ऑल द थिंग्स, अगर सारी चीजों को रेगुलेट करे, सपोज दैट एक फैक्ट्री का मालिक है, तो जब वो फैक्ट्री का टर्न ओवर आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो सारा कौन लेके जाएगा? ये अकेला इंसान, ठीक है। सोशलिस्ट क्या कहते हैं? सोशलिस्ट कहते हैं कि जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में हो? सभी लोगों के हाथ में हो। तो अगर एक फैक्ट्री है, मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, तो एक फैक्ट्री है जिसका ओनर है सिंगल इंसान, तो जो प्रॉफिट होगा वो कौन लेके जाएगा? एक इंसान लेके जाएगा। और सोशलिज्म क्या कहता है कि मालिक कौन हो? सारे लोग मालिक हो। तो सपोज दैट 1000 वर्कर्स उसके मालिक भी हैं प्लस काम भी करते हैं, तो ये जब प्रॉफिट होगा तो ये सारे ये वर्कर्स लेके जाएंगे ना। तो किस ऑप्शन में ज्यादा भला हो रहा है लोगों का? जनता का भला किस में हो रहा है? सेकंड वाले ऑप्शन में। तो इसीलिए सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट लोग हैं वो कहते हैं सोशलिज्म फैलाओ, ठीक है, ताकि ज्यादातर लोगों को चीजों का प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी चीजों को कंट्रोल करेगी, सोसाइटी सारी चीजों को कंट्रोल करेगी, प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी, ठीक है। और तो क्या होगा? जनता के लिए ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बनेंगे सारे लोग और अपने आप भला कर पाएंगे, ठीक है। वर्कर्स की कंडीशन सुधरेगी ऑन द अदर एंड। क्लियर? तो ये सारी डिमांड थी सोशलिस्ट लोगों की। अब आते हैं कि सोशलिस्ट लोग हैं कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे आपको क्लास याद हो, नाइन्थ फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले में हमने कुछ फिलोसफर्स के नाम पढ़े थे, ठीक है। वैसे ही इसमें हम कुछ लोगों के नाम पढ़ेंगे जिन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फैलाने में मदद की है। इस सीरीज में सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट ओवेन का। तो रॉबर्ट ओवेन कौन है? तो ही वॉज एन इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ही वॉज एन इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। इन्होंने क्या किया था? तो ही एस्टेब्लिश्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या एस्टेब्लिश किया था उन्होंने? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहाँ पर एस्टेब्लिश की थी? तो ही एस्टेब्लिश अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडियाना। कहाँ पर? इंडियाना। ये इंडियाना कहाँ पर है? तो इट इज इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम था नेम्ड, क्या नाम है भाई? तो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर सोसाइटी का नाम है न्यू हारमोनी, ठीक है।
तो रॉबर्ट ओवेन was a socialist. He was an English manufacturer. He established a cooperative society where तो न्यू इंडियाना यूएसए नेम्ड न्यू हार्मोनी, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, अब समझो तो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली नई स्लाइड पे समझा देता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। एक कंपनी बताता हूँ आपको, सुना हो आपने, अमूल का नाम सुना है? ठीक है, सबने सुना होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया, सबने सुना होगा। तो अमूल का फुल फॉर्म क्या है? अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन, आनंद अब किसी इंसान का नाम नहीं है, तो आनंद इज अ प्लेस इन गुजरात, गुजरात चीजें। ठीक है, आनंद इज अ प्लेस इन गुजरात। होता क्या है अमूल में, अमूल में जितने भी लोग प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जितने भी लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अब प्रोड्यूस क्या करें, मिल्क। ठीक है, तो जितने भी लोग मिल्क सप्लाई करते हैं उस कंपनी में, ठीक है, उस एरिया से, मतलब सपोज दैट एक विलेज है, ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी, इसका नाम रख दिया अमूल, और इस पूरी जगह का नाम है आनंद। ठीक है, तो इस एरिया में जितने भी किसान हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, कैटल्स पालते हैं और अपना मिल्क कहाँ सप्लाई करते हैं, इस फैक्ट्री में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अपने मिल्क की क्वांटिटी का पैसा लेते हैं, प्लस इसके साथ में जो भी रिटर्न आता है, जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है इस कंपनी के अंदर, उसका पार्टिसिपेशन भी इन किसानों को मिलता है। इसमें क्या है, तो इसमें ये जो वर्कर्स इस जगह, इस ये जो प्रोड्यूसर्स इस एरिया में रह रहे हैं, ये प्रोड्यूसर एक तरीके से क्या है, इस फैक्ट्री के मालिक भी हो ना। अगर प्रॉफिट आप लेके जा रहे हो तो आप एक तरीके से क्या हुए, ऑनर हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जो लोगों के एसोसिएशन से काम करती है, लोगों के कॉपरेशन से काम करती है। ठीक है, और फायदा ये होता है कि जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है उनकी प्रोड्यूस के हिसाब से। सपोज दैट किसी ने अगर टोटल जनरेशन का 10% अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो उसको प्रॉफिट भी 10% मिलेगा। क्लियर, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ द पीपल। ठीक है, जहां लोगों के कॉपरेशन से काम हो रहा है। क्लियर, तो रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया था, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी, कहाँ पर, इंडियाना यूएसए में। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने इसको प्रैक्टिकल किया तो इन्होंने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी काफी सक्सेसफुल है, जिसमें एक साथ में कई लोगों का भला हो रहा है। अब देखो, हमने जैसे अमूल का एग्जांपल लिया था, क्या सिर्फ उसमें सारा प्रॉफिट एक इंसान लेके जा रहा है? नहीं, सभी लोगों को मिलके मिलके उस चीज का प्रॉफिट मिल रहा है। तो दैट इज वाई इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि कॉपरेट एवरी वन, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल शुड एस्टेब्लिश कॉपरेट दिस सोसाइटी। ठीक है, इनका मानना था कि सभी लोगों की सोसाइटीज बनानी चाहिए, तभी लोगों का भला होगा। ठीक है, ये थे रॉबर्ट ओवेन। अब बढ़ते हैं दूसरे लोगों पे कि दूसरा कौन था। ठीक है, इस सीरीज में दूसरा नाम आता है लुइस ब्लांका का। तो लुइस ब्लांक, अब यहाँ पे देखो दो तरीके के लोग हैं। एक तो थे रॉबर्ट ओवेन जिन्होंने ये माना कि एवरी वन, मतलब इंडिविजुअल शुड ऑपरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब दूसरे जो लुइस ब्लांक हैं ये थे फ्रांस से। कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं। ठीक है, इन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया, तो इन्होंने प्लस इनके साथ और सारे भी लोग थे, इन्होंने ये माना कि गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव, एस्टेब्लिश और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमोट दिस सोसाइटी। ठीक है, इनका मानना था कि गवर्नमेंट को ये सोसाइटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए और प्लस प्रमोट करनी चाहिए। अच्छा, रीजन क्या है, तो रीजन देखो ये होता है कि अगर कोई एक इंसान भीड़ में खड़ा होकर चिल्ला रहा है तो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, और ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है चीज़ों को लेके तो हम जनरली ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो सिमिलर इनका स्टेटमेंट इसीलिए ये था कि जब इंडिविजुअल्स को बोला जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की तो शायद इतना उसका फायदा ना हो, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट करेगी, एस्टेब्लिश करने के लिए बोलेगी, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा और ज़्यादातर लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। दैट इज वाई लुइस ब्लांक सेड दैट। ठीक है, बढ़ते हैं सबसे रिवॉल्यूशनरी आइडिया पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है सोशलिज्म में, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स के साथ एक इंसान और है, फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला उस पर बाद में बढ़ते, सबसे पहले बढ़ते हैं कि कार्ल मार्क्स की एक बुक थी जिसका नाम था दास कैपिटल। इनकी एक बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। ठीक है, और प्लस इन दोनों ने मिलके भी एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
मैनिफेस्टो, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी बुक का नाम है। तो ये भी याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज फॉर्म में कि दास कैपिटल किसने लिखी हुई है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का राइटर कौन है, ठीक है। तो उन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप। अब आते हैं कार्ल मार्क्स ने ऐसा क्या आइडिया दिया था, क्यों इतने फेमस है। प्लस एक चीज और ले सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने एक सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी जिसका नाम है कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है। कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी इन्होंने, ठीक है। अब आते हैं कि इनका कहना क्या था। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का मानना ये था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी थी, मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो सोसाइटी एस्टेब्लिश होती है, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सोसाइटी एस्टेब्लिश होती है, दैट वाज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। हमने अभी देखा भी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है क्या, कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी जहाँ पे होता क्या था, जहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में होता था, किसके हाथ में होता था, ओनर के हाथ में होता था फैक्ट्री के, ठीक है। किस चीज का कंट्रोल, तो ओनर हैज ऑल द प्रॉफिट, ठीक है। सारा प्रॉफिट किसके हाथ में है, ओनर के हाथ में। ऑन द अदर, अब ये बताओ कि जो ओनर्स को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो जनरेट करता कौन था, तो वाज जनरेटेड बाई, सपोज दैट कि फैक्ट्री में कोई काम ही ना कर रहा हो तो क्या जनरेट होगा प्रॉफिट, नहीं। तो जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कौन जनरेट कर रहा है, बाई वर्कर्स। कौन जनरेट कर रहा है, वर्कर्स, ठीक है। क्या इनको कोई प्रॉफिट का शेयर मिलता था, नो। तो दे गेन्ड नो प्रॉफिट, ठीक है। इन वर्कर्स को इस प्रॉफिट का कोई शेयर नहीं मिलता था। तो इनका कहना ये था कि जब तक इनको प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा तब तक इनको कुछ, इनका भला नहीं होगा, जैसे काम करे वैसे ही करते रहेंगे। तो इन्होंने ये बोला कि अगर इन वर्कर्स को, अगर अपनी सिचुएशन को अच्छा करना है, इफ द वर्कर्स वांट टू improve their situation, then they have to overthrow, workers had to ओवरथ्रो देयर एग्जिस्टिंग ओनर्स, ठीक है। उनको अपने जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है उनको ओवरथ्रो करना पड़ेगा, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना पड़ेगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी को रूल करना पड़ेगा। देन एंड ओनली वो अपनी सिचुएशन को अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो चांस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था कार्ल मार्क्स का, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट था वो ये एक तरीके का क्या है, एक्सप्लोजन वाला एक स्टेटमेंट है। लोग एक तरीके से शौक हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को सुनकर, रेडिकल चीज़ों को सुनकर शौक हो जाते हैं। तो सिमिलर मार्क्स ने किसके लिए सपोर्ट किया, वर्कर्स के लिए सपोर्ट किया, ठीक है। तो एक तरीके से ये कम्युनिज्म की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं। और कम्युनिज्म मतलब क्या है, एक आइडियोलॉजी है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करी। तो इन्होंने जिसके लिए ये थॉट दिया है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए थॉट दिया है। वो कम्युनिटी कौन है, वर्कर्स कम्युनिटी है। क्या है, वर्कर्स, ठीक है। क्लियर। आई होप आपको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में समझ में आया होगा कि क्या आइडिया इन लोगों ने दिया था। तो दैट इज ऑल आई गेस, ठीक है। तो दीज आर द फेमस सोशलिस्ट जिन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज से सोसाइटी में या फिर यूरोप में सोशलिज्म को फैलाने में हेल्प की। आपको समझ में आया होगा कि सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा।